छल कपट के धन से 10% वृंदावन में दान करने से क्या होगा। आप सभी ने सुना होगा महाराज जी की सत्संग में कि जो 10% दान किया जाता है वो करना चाहिए, पर कब करना चाहिए, कौन से धन का करना चाहिए। हम ऐसा सोचे कि 2-4 लाख छल कपट से कमा ले और उसमें से कुछ पैसा संतों की सेवा में लगा दे तो वह धन शुद्ध हो जाएगा। यह गलत सोच है। इससे आपका एक और अपराध बन जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। जब संत भगवत मार्ग के पथिक हैं, यदि वो पवित्र भोजन पाए और पवित्र वस्त्र आदि का सेवन करें तो उनका भजन बढ़ता है। लेकिन यदि छल कपट के धन से जो प्राप्त अन्न या पैसा उनके पास गया तो उनकी बुद्धि पाप आचरणों में लगी। इसका अपराध तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने जो छल कपट से धन कमाया था वो जाके हमने वृंदावन में दान दिया। अब उस धन से पता नहीं कब कौन से साधु संत प्रसाद पाते हैं। इससे दान करने वाला तो गिरेगा ही, साथ ही उन संतों के भजन को भी गिराएगा, जिससे दोगुना अपराध बन जाता है। इस आप और संत दोनों ही अपने पथ से गिर जाते हैं। जबकि ये बात महाराज जी ने बहुत अच्छे से हमें सत्संग में समझाई है कि छल कपट करने की जरूरत ही कहाँ है, किंतु फिर भी इंसान नहीं मान रहा है और करे ही जा रहा है। दान के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में धर्म पूर्वक कमाए हुए धन के दान की बात कही गई है। जो लोग सलाह देते हैं कि कैसे भी धन कमाओ और उसका दशांश अर्थात 10वां हिस्सा दान कर दो, तो ये केवल कोरी ठगाई है। कोई धर्म से दान ऐसा आदेश नहीं करता। ग्रंथों में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कोई ठगाई करो, आप छल कपट करो और फिर दान करो। इसमें भी यही लिखा है कि आप धर्म पूर्वक कमाओ। ऐसा धन कमाने वाला और उसको वाणी से यह सलाह देने वाला दोनों ही ठग हैं। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से बनाई हुई 2 रोटी में से आधी रोटी दूसरे को देना और शेष से अपने परिवार का पोषण करना, ये वास्तविक दान है। ये आपका मंगल करेगा और जिसको दान दिया उसके सद्विचार प्रकट करेगा। क्या छल कपट करना आवश्यक है? क्योंकि इसके बारे में तो महाराज जी ने बहुत ही गहराई तक इस बात को हम सभी को समझाया है कि क्यों करना है छल कपट, और जो हमें नहीं पता कि कैसे क्या होता है वो महाराज जी ने बताया। तो हर वस्तु का दाम सरकारी विभाग से निश्चित है और हर बेची जाने वाली चीज पर मुनाफे की गुंजाइश रख कर ही दाम लिखे जाते हैं। तो बिना छल कपट के जीना संभव है। आपका जीवन सरल होगा लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। अगर छल कपट करके आपने ज्यादा सुविधाएं इकट्ठा कर ली तो शायद आपके पास ज्यादा भोग सामग्री होगी लेकिन बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी। और वास्तविकता में बुद्धि से ही हर काम किया जाता है, और अगर आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी तो आपके कर्म बिगड़ जाएंगे और फिर आपका ये जो जन्म मरण का चक्र है ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, आपके जीवन में चैन नहीं रहेगा और आपका हृदय हमेशा जलता रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ उस धन का प्रभाव है जो आपने छल कपट करके कमाया है। अब आप यकीन कीजिए, उस धन से आप अपने घर में अन्न लाते हैं, वो खाते हैं, तो उसका क्या ही प्रभाव होगा। बेईमानी करके केवल आपका समय नष्ट होगा। आप कई साल तक कड़ी मेहनत करके धन एकत्रित करेंगे लेकिन वो किसी ना किसी वजह से आपके हाथ से निकल जाएगा। अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको पश्चाताप ही होगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको धन एकत्रित करने में थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहेगा। राधे राधे।